नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दरवाजे पर लटका हुआ नींबू मिर्ची सच में बुरी नजर को दूर रखता है, या एग्जाम से पहले दही शक्कर खाना सिर्फ एक रिचुअल है या उसके पीछे भी कोई लॉजिक है। और बचपन से हम सब ने एक बात जरूर सुनी होगी, रात को नाखून मत काटो। लेकिन क्यों? क्या सच में बैड लक आता है या कहानी कुछ और है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे फेमस मिथ और सुपरस्टिशन की, जिन्हें हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। और हो सकता है वीडियो के एंड तक आपका नजरिया बदल जाए। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। इंडिया में ट्रेडिशंस और बिलीफ हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कई बार हम कुछ चीज़ों को इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि उनके पीछे का एक्चुअल रीज़न भूल जाते हैं। तो आज हम किसी बिलीफ का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिलीफ में सुपरस्टिशन के पीछे हिस्ट्री क्या थी, लॉजिक क्या थी, रियलिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मिथ नंबर 1, नींबू मिर्ची। सबसे पहले और सबसे फेमस मिथ, दरवाजे पर नींबू मिर्ची लगा दो, उससे बुरी नजर दूर रहती है। आज भी आप शॉप्स, ऑफिसेस और घरों के बाहर ये देख सकते हैं, इवन व्हीकल्स पे लोग लगाते हैं। लेकिन क्या ये सच में नेगेटिव एनर्जी को रोकता है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका एक प्रैक्टिकल एंगल भी है। पुराने समय में नींबू और मिर्ची दरवाजे पे लटकाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इसके स्मेल से जो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, वो दूर रखने में मदद करती थी, एनवायरनमेंट को फ्रेश बनाते थे। धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल हैबिट एक सुपरस्टिशन में कन्वर्ट हो गया। और क्यों एक्चुअली ये यूज़ किया जाता था? पहले के ज़माने में हमारे पास इंसेक्ट रिपेलेंट सब नहीं होते थे। सो अगर गलती से भी कोई जहरीला इंसेक्ट या कीड़ा आपको काट लिया तो जहर बॉडी में फैलता था। सो जब जहर बॉडी में फैल रहा है तो इमीडिएटली वो क्या करते थे, ये जो नींबू और मिर्ची जो है, जो लटकाया हुआ है, उसको निकाल के वो अपने टंग के ऊपर, जिस भी इंसान को इंसेक्ट ने काटा है उसके टंग पे रखते थे। क्योंकि क्या होता है, अगर बॉडी में जहर फैल रहा है तो उसके सेंसेस नम हो जाते हैं, तो उसको मिर्ची का या नींबू का सेंस नहीं होता था। सो दैट मीन्स इट वाज एन इंडिकेशन कि ये इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास लेके भागना है। और अगर छोटा मोटा जहर है, छोटा मोटा इंसेक्ट ने काटा हुआ है, तो सेंसेस रहते हैं, दे कुड सेंस कि मिर्ची का तीखापन। दैट मीन्स कि थोड़ा सा हल्का सा अभी वो जहर फैल रहा है, जो कि स्वेलिंग हो रहा है एक जगह पे कीड़ा काटने की वजह से, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सो दिस वाज द इंडिकेशन। इसीलिए रेडीमेड रखने के लिए हमेशा वो फ्रेश नींबू मिर्ची लटका के रखते थे, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे सडनली वो उनके काम ले सके और डिटेक्ट कर सके कि क्या ये वाकई ही मेडिकल इमरजेंसी है या इसे रोका जा सकता है। मिथ नंबर 2, दही शक्कर बिफोर एग्जाम्स। अब अगला मिथ जो है, एग्जाम से पहले क्या वाकई दही शक्कर खाने से लकी होते हैं? अगर हम पढ़ाई नहीं करें और सिर्फ दही शक्कर खा के चले जाएं तो क्या एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंडियन फैमिलीज में बिलोंग करते हैं तो चांसेस है आपने भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। लेकिन क्या इससे लक ज़रूर इन्हांस होता है? इसके पीछे का साइंस आप सुनो। साइंस कहती है कि दही जो है बॉडी को कूल रखता है, ठंडक देता है, एंड शुगर जो है क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो एंग्जाइटी होती है और स्ट्रेस होता है, इस वजह से कभी कभार एनर्जी भी ड्रेन होती है। सो दही चीनी खाने के वजह से माइंड और बॉडी काम फील करता है, एंड एनर्जी देने के वजह से शुगर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है एंड स्ट्रेस कम करता है। तो शायद इसी वजह से हम कहते हैं इसे कि लक एक्टिवेट हो जाता है। सो साइकोलॉजिकल गेम है ये। अब बात करते हैं एक ऐसे बिलीफ की जो ऑलमोस्ट हर इंडियन हाउस होल्ड में मिलती है, काला टीका।
छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि काला टीका लगा दो ताकि नजर ना लगे। कभी गाड़ी पर काला टीका, कभी नए घर पर, कभी बिजनेस पर। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली काला टीका करता क्या है? अक्सर क्या होता है, कभी भी जो इंसान आपको देखता है और अगर आई टू आई कांटेक्ट होता है, सो देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि अगर वो जेलसी भावना से देख रहा है या कुछ किसी और नेगेटिव भावना से देख रहा है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। एंड अक्सर बच्चे जो होते हैं उनका ऑरा जो है बहुत वीक होता है। सो अगर कोई बुरी नज़र से उन्हें देख रहा है और आई कांटेक्ट अगर हो जाता है तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है और तबीयत बिगड़ सकती है। इसी वजह से सिर्फ उस देखने वाले नज़र को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काला टीका लगाया जाता था। दैट मीन्स जैसे ही कोई भी बच्चे को देखे, उनकी नज़र बच्चे के आंखों पे नहीं जाके उस काला टीका के ऊपर चला जाए। दैट मीन्स कि जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग देयर ओन आई साइट फ्रॉम द आइज ऑफ द बेबी। इससे क्या होता था, नज़र डिस्ट्रैक्ट होकर नज़र नहीं लगती थी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट मिथ पर, जो शायद हम सब ने बचपन में सुना ही है, रात को नाखून मत काटो। लेकिन क्यों? क्या सच में बैड लक आता है? एक्चुअली पुराने ज़माने में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लोग दिया या कम रोशनी में रहते थे और उस टाइम पे नेल कटर्स भी नहीं होते थे, तो ब्लेड या नाइफ या शार्प कोई भी नोकीली आयरन की चीज़ों से वो नेल्स कट करते थे। प्लस वो नीचे बैठ के नेल्स कट करते थे। तो जब नीचे बैठ के नेल कट कर रहे हैं और नोकीली चीज़ से कर रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको चोट लग सकती है। प्लस जब नीचे बैठ के कम रोशनी में आप नेल कट कर रहे हैं, हो सकता है नेल्स इधर उधर उड़ जाए और आपके खाने में भी आ जाए। सो हाइजीन के पर्सपेक्टिव से भी ये नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे जब ये फॉलो करने लगा तो ये सुपरस्टिशन हो गया और ये मिथ बन गया कि रात को नेल्स कट कर नहीं करना चाहिए। बट अब हमारी सिचुएशन अलग है, अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, अब हमारे पास नेल कटर्स है। सो आपको इस बात से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मिथ नंबर 5, रात को झाड़ू मत लगाओ। अब आते हैं आज के लास्ट मिथ पर, रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर छोड़ देती है। ये बिलीफ आज भी बहुत कॉमन है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रीज़न भी था। पुराने टाइम में लाइटिंग की कमी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था और अक्सर पुराने ज़माने में जो है मोहरे यूज़ होते थे। मोहरे जो है गोल्ड के या सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे और कम इलेक्ट्रिसिटी में देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि आपने जब कचरा निकाल रहे हैं तो कचरे के साथ मोहरे निकल जाए या कीमती गहने भी निकल जाए। इसी वजह से कहा जाता था कि रात को झाड़ू मत लगाओ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी या मोहरे आप गलती से बाहर निकाल सकते हैं। बट अब सिचुएशन ऐसे नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? इसीलिए एल्डर्स रात को क्लीनिंग अवॉइड करने की सलाह अक्सर देते हैं। धीरे धीरे यही प्रथा जो है सुपरस्टिशन बन गया और कहा जाता है कि रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी दूर होती है। क्यों लक्ष्मी दूर होती है? क्योंकि पहले जो था, रात में अंधेरे में आप सोना और चांदी भी कचरे के साथ बाहर निकालते थे। सोना और चांदी को लक्ष्मी का फॉर्म माना जाता है, इसीलिए कहा जाता था कि रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी दूर होती है। इसी तरह से बहुत सारे और मिथ हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए किस मिथ के बारे में आपने सुना है और कौन सा मिथ आपके फैमिली में फॉलो होता है। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। फिर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड लक and goodbye.